हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको जीके के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और कुछ टॉपिक्स बताए थे, जैसे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, कुछ लिक्विड्स के पीएच वैल्यू, जिसे आपको याद करना था और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट करके बताना था। तो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही वीडियोज़ लेते आते हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश पार्ट 1 फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन का पोयम। इसके फर्स्ट लेसन का जो स्टोरी पार्ट था वो हम पहले से क्लियर कर चुके हैं। स्टोरी में लंचों के बारे में दिया हुआ था, तो उसे हमने क्लियर कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले देखिए। और ये है उसका पोयम डस्ट ऑफ स्नो। और फर्स्ट लेसन में दो पोयम है। पहले पोयम है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा पोयम है फॉग एंड आइस। तो फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो से हम शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और इसका समरी मैंने आपको दिया है। और ये जो समरी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो बहुत एक आप कह सकते हैं कि सटीक समरी है, जिसे आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, और मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो देखते हैं कि इसका समरी क्या है। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल पोयम रिटन बाय द फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत सुंदर पोयम है, जिसे कि फेमस पोएट जो है, प्रसिद्ध पोएट जो है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। द पोयम इज वेरी ब्रीफ बट इट हैज अ सिग्निफिकेंट मीनिंग। ये पोयम जो है बहुत विस्तार से दिया हुआ है और इसका एक बहुत खास मतलब है। दिस पोयम स्टैंड्स फॉर गाइडिंग अ पीपल हु हैज लॉस्ट ऑल होप्स एंड इज वेरी सैड। ये जो पोयम है वो इस पर्सन के बारे में है जिसने अपने सारे होप्स को खो दिया था और बहुत दुखी रहता था। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, उसका मूड पूरा चेंज हो जाता है। वो ये सोचता है कि अपने बाकी का दिन हम बहुत अच्छे से गुजारें। द पोएम वाज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। जो पोएट है वो एक हेमलॉक ट्री के अंदर बैठा हुआ है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है जिसमें कि व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। क्विट एंड अपसेट, वो बहुत चुपचाप था और बहुत दुखी था। This very small incident changed his sad mood into happy mood. ये जो छोटा सा इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर स्नो का एक लिटिल सा पार्ट गिरने का, वो उसके पूरे सैड मूड को जो है वो हैप्पी मूड में चेंज कर देता है। सो इट टीचेज अस दैट वी शुड नॉट बी डिस्परेट बिकॉज देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज दी सैड मूड इनटू हैप्पी मूड। इसलिए इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, हम कभी डिस्परेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम दुखी से अच्छे की तरफ बढ़ें। इसलिए हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेसन्स का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। मैंने इसका आंसर्स दिया है, आप क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैं आपके बुक में दिया हुआ है, और तीसरा का आपको खुद से आंसर करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि इस लेसन के द्वारा दिया गया है। और ये आप खुद से कर सकते हैं। आपके पास इतनी थिंकिंग तो होगी, क्योंकि आप फर्स्ट लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और डस्ट ऑफ स्नो भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा पोयम है, तो आप इसको खुद से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने खुद से आपको दिया है। इसमें क्वेश्चन है, वेयर डू यू थिंक द पोएट वाज, व्हाट हैपेंड टू हिम। पोएट कहाँ था, आप क्या सोचते हैं पोएट कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट हैपेंड व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट, व्हाट मूड वाज द पोएट इन बिफोर इट। पोएट का मूड कैसे चेंज होता है, उससे पहले वो कौन से मूड में था, ये क्वेश्चन है। इसका 6th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द फॉल ऑफ स्नो ऑन हिम। क्या सोचता है पोएट उसके ऊपर जो स्नो का डस्ट गिरता है, उससे पहले वो क्या सोचता था कि उसका दिन कैसा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद है सेकेंड पोयम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और डस्ट ऑफ स्नो को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो इसका समरी भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ये जो समरी है वो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी समरी है। और इस पोयम का, एक ब्रीफ पोयम का, बहुत छोटा सा और बहुत शॉर्ट सा, बहुत अच्छा समरी है, जिसे आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं और आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको लिख के दिया है, और इसके कुल 3 क्वेश्चन है। 4-5 क्वेश्चन मैं अपने से आपको प्रोवाइड कर दी हूँ। तो 4th क्वेश्चन है, हाउ विल दी वर्ल्ड एंड ट्वाइस। कैसे दुनिया 2 बार कैसे खत्म हो सकती है, मतलब 2 चीजों से कैसे खत्म हो सकती है। पहली चीज जो होगी वो फायर होगी और दूसरी चीज होगी वो आइस होगी।
फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज पोएट्स स्टैंड, व्हाट डज द पोएट थिंक। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। तो आप ये दोनों के मैंने आंसर्स भी आपको दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो बुक के क्वेश्चंस हैं उससे थोड़े से हटके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस अपने से दिया है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि हम हर रोज ऐसे ही वीडियो लेके आते हैं। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।